स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। अब मैं बात करने वाला हूँ उस बहुत ही निर्मम हत्या जो हुई है बैंगलोर में एक लड़के की। ये लड़का एक मोबाइल कंपनी में काम करता था। इसकी गर्लफ्रेंड थी एक प्रेरणा। इस लड़के का नाम था किरण। प्रेरणा ने किरण को जला के मार डाला। ये खबर जिस दिन आई है, ये खबर आई है, आज ही खबर लिखी हुई है, शायद अपडेट हो रही है। 2 दिन हो गए शायद इसको भी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये खबर आई और मेरे ख्याल से इस खबर को भी दबा दिया गया। किसी भी बड़े न्यूज़पेपर में भी, किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल में कोई इसको नहीं चला रहा है, क्योंकि एज़ यूजुअल एजेंडा सूट नहीं करता। जस्टिस की डिमांड खाली एक ही जेंडर की होगी। जस्टिस की डिमांड खाली इस देश में एक ही जेंडर को मिलना चाहिए। इस बंदे का खाली ये कसूर था कि ये इसके साथ रिलेशनशिप में था। कसूर मैं बोल रहा हूँ, इसको जीने का कोई हक नहीं है। अगर ये किसी रिलेशनशिप में आ गया तो उसका जीने का कोई हक नहीं है। लड़की अगर किसी के रिलेशनशिप में आ रही है, वो बोल रही है कि भाई मुझे ये लड़का सही नहीं लग रहा है, ये मेरी लाइफ के लिए ख़तरनाक है, इसका बिहेवियर एबनॉर्मल है, वायलेंट है, डेंजरस है, साइको है, तो पूरा समाज खड़ा होता है कि नहीं, आपको ये लड़का तुरंत छोड़ देना चाहिए। उसका पूरा एक दोस्त ग्रुप होता है लड़की का, जहाँ पे अपनी दोस्तों की सलाह लेके वो इन चीज़ों को स्टेप लेती है। अपने घर वालों से मशवरा लेके वो इस रिश्ते से बाहर आती है। कोई कुछ नहीं करता इसमें, ठीक है। उसको जीने का हक है ना। इस लड़के के साथ भी यही हुआ। बस प्रॉब्लम ये थी कि ये लड़का था, इसको कोई हक नहीं है। इसको पता था, इसने अपने दोस्तों में बताया कि ये लड़की सही नहीं है, ये एक तरह से हाईली इंटॉलरेंट है, एबनॉर्मल है, साइको है, कलेशी है, वायलेंट तो बोल ही दिया मैंने। तो जब आपको पता है कि एक लड़की किसी भी हद तक जा सकती है, एक वायलेंट जो आपको मारने पे उतारू है, आप उसके साथ ज़िंदगी कैसे बिता लोगे? ये तो ज़बरदस्ती हो गई। नो मीन्स नो होता है, नो मीन्स नो होता है ना। आपको किसने हक दे दिया एक लड़के की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए? मैं इन सारी लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, मैं उन सारी लड़कियों की माँओं से पूछना चाहता हूँ, आपने लड़की को पैदा कर दिया है, आपने इसलिए पैदा कर दिया कि वो किसी की भी जान ले सकती है? मैं उस लॉ इन्फोर्समेंट जुडिशरी से पूछना चाहता हूँ, ये आप किस तरह का यहाँ पे न्याय कर रहे हो, जहाँ पे आपने लड़की को केवल जीने का हक दिया है कि उसको पता है कि सामने से मुझे खतरा है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। तो आपने वही हक लड़के को क्यों नहीं दिया है? आपने उससे सारे हक छीन लिए और आज उस लड़की की जान ले ली गई। इतनी निर्मम हत्या की गई उसकी कि आप सोच नहीं सकते। ज़िंदा जला दिया उस लड़की ने, बड़ा ही प्लानिंग से। उसने छुट्टी प्लानिंग की, घर में गई, उसने अपने घर में बुलाया उसे, अपने बॉयफ्रेंड को उसने बोला तुम चेयर पे बैठो, कपड़े उतार के बैठो, उसके हाथ पांव बांध दिए चेयर पे, और फिर उसको बोला कि मैं तुम्हें वेस्टर्न स्टाइल में कुछ प्रपोज़ कर रही हूँ। उसकी बातों में आ गया, कुछ नहीं बोल पाया वो, और तुरंत उसके ऊपर उस लड़की ने केरोसिन डाल दिया, आग लगा दी। एविडेंस के तौर पे उसने 12 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया उस लड़की ने, उस अपने बॉयफ्रेंड का, जब तक वो मर नहीं गया, जल के ख़त्म नहीं हो गया। और बड़े आराम से वो वहाँ से निकल आई। पुलिस के सामने बोलती है कि नहीं, झूठे मूठे स्टेटमेंट दे रही। आप देख रहे हो कि जब एक आदमी एक क्रिमिनल मानसिकता का हो सकता है, तो एक औरत क्रिमिनल मानसिकता की क्यों नहीं हो सकती? ऐसी मानसिकता के लोगों को आपने तुरंत अरेस्ट करके फांसी देनी चाहिए। जब आपके पास पूरे एविडेंस हैं, क्या उसको फांसी होगी? आपने निर्भया केस में फांसी की, क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स नहीं है? मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी की जान लेते हो, अगर आप किसी की जान लेते हो, तो आपको भी जस्टिस करना पड़ेगा, आपको भी उसकी जान लेनी पड़ेगी, तभी न्याय होगा इस देश में। मैं उन सारी लड़कियों से बोलना चाहता हूँ, कहाँ गए? आपकी मानवता कहाँ चली गई? क्यों नहीं आए आप रोड पे? क्या आपके घर में भाई बाप नहीं है? आपको उनकी जान की परवाह नहीं है?
अच्छा, आपको खाली यही सिखाया गया है कि खाली आपकी जान की परवाह होनी चाहिए, पूरी दुनिया आपके आस-पास घूमनी चाहिए। आपको मानवता नहीं सिखाई गई है, आपको मानवता खाली अपने लिए सिखाई गई है। कल को वो आपका भाई भी हो सकता है, कल को आपका फ़ादर भी हो सकता है, कल को वो आपका लड़का भी हो सकता है। मेरे ख़्याल से तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इतने केस हो रहे हैं, मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि वहाँ पे कोई माँ, कोई बहन, कोई बाप, बाप का भी नाम ले रहा हूँ मैं, जहाँ पे उसने प्रोटेस्ट किया हो अपने लड़के की जस्टिस के लिए। कोई भीड़ नहीं होती वहाँ पे। ये कैसा समाज हो गया है, ये कितना दोगला समाज है कि हम भारत में रह के हम बोलते हैं कि हमें जीने का अधिकार है। हमारा जीने का अधिकार तो छीन लिया आपने। आपने उस आदमी का जीने का अधिकार छीन लिया। तो मैं लड़कों से ये बोलूँगा कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो आप ना जाएँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है आपके बारे में। और दूसरी बात, आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ है, तो आपको तुरंत ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिससे आप अपनी जान की सुरक्षा कर सको। आप किसी के भरोसे मत बैठो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आपकी जान है, आपका डिग्निटी है, आपका जीने का हक है। आप दुनिया में आए हो, कुछ करने आए हो, आपने अपना करियर बनाया और एक ही झटके में आपकी जान चली गई है। क्यों? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आपको ज़बरदस्ती रखना है बांध के। नहीं, लड़की को जीने का हक है, लड़कों का जीने का हक है। मैं इस केस में बोलता हूँ इसको तुरंत फांसी हो लड़की को। और मैं फिर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ उन सभी लड़कियों से, उन माँओं से, कब आ रहे हैं आप सड़क पे अपने लड़कों के लिए? बेटे बचाओ, बेटे पढ़ाओ, परिवार बनाओ।